हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा 27 फरवरी को जो 10th क्लास का यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होना है, ठीक है, उससे मैं आपको आज कुछ खास क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, उन्हें करने से पहले हम थोड़ा इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या क्या उसमें हमें सावधानियाँ बरतनी है। तो कक्षा देखो, आदर्श प्रश्न पत्र है, विषय विज्ञान है हमारा, कक्षा 10 सन 2022-23 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समय 3 घंटे आपको 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलती है और 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है। ठीक है, 2 खंड में इसको बांटा गया है, ए और बै। ठीक है, ए में जो आपके बहुविकल्प होंगे 20 और बै जो होंगे आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन के लिए छोड़ा जाता है। ए तथा बै 3 उपखंडों में डिवाइड होता है। कै ख ग में विभाजित होता है। बै 3 उपखंडों में विभाजित होगा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको मिलती है। ठीक है, एम में 20 नंबर के बहुविकल्प होते हैं। गोलों को बहुत सावधानी से आपको भरना होता है, आपको काले का और या नीले पेन का ही यूज़ करना होता है उसमें। ठीक है, बहुविकल्प प्रश्नों के लिए 0.1 अंक जो निर्धारित किए जाते हैं। और मार्कशीट काटे नहीं तथा इरेजर और वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल इसमें नहीं करना है। और वर्णनात्मक प्रश्न जो आपको करने हैं वो खंड बै में मिलते हैं आपको। ठीक है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, कोई छोड़ना नहीं है आपको क्वेश्चन। उपखंडों के साथ उपखंडों को नेक्स्ट पृष्ठ से आपको लिखते हुए चलना है। क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पहला है बहुविकल्प है, खंड ऐप की हम बात कर रहे हैं, बहुविकल्प है, होमर शीट पे आपको मिलेगा ये। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, जब नेत्र में प्रवेश करता है, प्रकाश क्या होता है, नेत्र में हमारा प्रवेश करता है, तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? क्रिस्टल लेंस पर, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया या परितारिका पर या पुतली पर। तो अपवर्तन होता क्या है? अपवर्तन के बारे में हम पहले जान लेते हैं। अपवर्तन होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, यही हमारा अपवर्तन होता है। तो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में को प्रकाश पार हो सकता है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्रिस्टल लेंस पर। कौन से पे? क्रिस्टल लेंस पर हो जाता है। ठीक है, क्रिस्टल लेंस पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वोल्टता को निरूपित करता है? निम्नलिखित में कौन वोल्टता को निरूपित करता है? पहला ऑप्शन इसमें किया गया कार्य अपॉन वैद्युत धारा गुना समय। दूसरा है किया गया कार्य गुना आवेश, किया गया कार्य गुना समय अपॉन विद्युत धारा। चौथा ऑप्शन है किया गया कार्य गुना आवेश गुना समय। तो कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है, यानी कि वी आपको बताना है कि वी इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, वोल्टता हमारी क्या हो जाती है, किया गया कार्य गुना अपॉन विद्युत धारा गुना समय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत तेज़ी से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण या बिंब होता है हमारी वस्तु, या वस्तु भी बोल सकते हैं, दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? देखो, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, जब वस्तु बिंब की वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि जो वस्तु है ना दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, जब वस्तु दर्पण के और ध्रुव और फोकस के बीच हो। तीसरा क्या है, जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। चौथा क्या हो जाएगा, जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? तो दूसरा ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट समझिए। ये हमारा वायरल पेपर है जो एग्जाम में इस बार आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन क्या है इसमें, विद्यार्थी की नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। सी है हमारा, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। और लास्ट ऑप्शन है, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके
पास आ गया है। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, यानी कि निकट की वस्तु को तो देख पा रहा है, मतलब दूर की वस्तु को देख पा रहा है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। तो निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा, तो दूर की वस्तु को देख पा रहा है, तो दूरदृष्टि दोष उसकी आंख में है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष उसकी आंख में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है हमारा, सी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है का प्रयोग करके कितने निम्न प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं, कितने निम्नतम प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिरोधों का उपयोग करके न्यूनतम प्रतिरोधों का उपयोग करा जा सकता है। तो आप इसमें देखो किस क्रम में आप इसे जोड़ेंगे। भाई 2 क्रम होते हैं, श्रेणी क्रम होता है और समांतर क्रम होता है। क्या होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है। तो आपको ने 1/5 को जोड़ना है, 1/5 का प्रतिरोधों का उपयोग करना है, और न्यूनतम प्रतिरोध कितना बनाया जा सकता है, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध कितना बनाया जा सकता है 1/5 के लिए, आप केवल डी ऑप्शन ऑफ का करेक्ट हो जाएगा, 1/5 ओम, 1/25 ओम, सी 1/10 ओम या 25 ओम। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 25 आ जाएगा। जब हम इन्हें 1/5 को जोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बहुत तेज़ी से। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन देखो, ऊपर दिया है नॉर्थ, नीचे हमारा साउथ दिया हुआ है, इधर ईस्ट दिया हुआ है और इधर दिया है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो इसमें क्या करेंगे, ठीक तार के ऊपर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तार के ठीक ऊपर है, तार के ठीक नीचे है, ठीक है, तार के कागज़ के तल में तार के ऊपर में स्थित है, डी ऑप्शन हो जाएगा। कागज़ के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी, तार के नीचे, तार के ठीक नीचे स्थित होगा, तार के ठीक नीचे स्थित इसमें होता है बेटा। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। भाई छोटा किस में बनता है, आप सभी जानते होंगे, बड़ा तो अवतल में बनता है, तो छोटा कहाँ में बनेगा, उत्तल में बनेगा, क्योंकि बीच में से उभरा हुआ होता है। तो हम जब उस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो वो क्या बनेगा, छोटा बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, कौन से में, अवतल में। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, उत्तल लेंस, उत्तल। अवतल में तो बड़ा बनता है ना, तो उत्तल में हमारा छोटा बन जाएगा, उत्तल में हमारा छोटा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपखंड ब आ गया हमारा। ब क्या है हमारा, इसमें हमें केमिस्ट्री करनी है, ठीक है, रसायन विज्ञान इसमें करना होता है। रसायन विज्ञान में क्या है हमारा, रसायन विज्ञान में क्या है, तो इसे देख लेते हैं। एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु। अच्छा, मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु होती है जब कई तत्वों को मिलकर एक तत्व बनाया जाता है, एक धातु बनाई जाती है, तो उसे बोलते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या होता है, तो एक तत्व तो होता नहीं है, यौगिक समांगी मिश्रण, समांगी नहीं होता, समांगी वो होता है जिसमें अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और मिश्र धातु हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट, एक यौगिक होगा। यौगिक होता है एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनी जो धातु होती है, जो हमारा तत्व होता है उसे हम मिश्र धातु बोलते हैं या यौगिक बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत तेज़ी से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ठीक है। असंतृप्त होता है जिसमें डबल बॉन्ड बने हुए होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमेशा द्विबंध बनता है, यानी कि डबल बॉन्ड बनता है, और संतृप्त में सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी कि एकल बंध बनता है। तो हम इन्हें देखेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो ये तो हमारा नहीं है, ये हमारा संतृप्त में चला जाता है, हमें ढूंढना है असंतृप्त। बी ऑप्शन में क्या आ जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। तीसरे ऑप्शन में क्या आ जाता है, CH3। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो नेक्स्ट उस पर आ जाता है CH3, और इसमें सिंगल बॉन्ड देखो दूसरे वाले में, और इसमें भी देखो डबल बॉन्ड इसमें बन रहा है ना भाई, द्विबंध। तो बी में और डी में हमारा द्विबंध बना हुआ है, किसमें, बी में और
डी में द्विबंध बना हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, बी। यानी कि बी और डी में हमारा द्विबंध बनेगा, क्या बन जाएगा, बी व डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठोस कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठोस कैल्शियम। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता में अभिक्रिया पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को चूने को बुझाना कहते हैं। बिल्कुल सही। कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। इनमें से कौन सा कथन चूने को बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? कौन सा ऑप्शन? सबसे पहले आ जाता है हमारा, यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है। ठीक है। बी क्या हो जाएगा, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी में जो है ऊष्मा त्याग मतलब निकाली जाती है, बाहर दिखाई देती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। परिणामी विलयन का पीएच जो है ना 7 से अधिक होता है। परिणामी विलयन का पीएच जो है 7 से, यानी कि क्षार हो जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, क्षार बन जाता है जब इसको आप बुझाते हैं चूने को। परिणामी विलयन का पीएच 7 से कम होता है, तो अम्ल तो होगा नहीं, तो बी और सी आपका करेक्ट हो जाता है। बी और सी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, क्या, बी व सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बी व सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत तेज़ी से चलते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या की का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? इसमें देखो परमाणु मंडलीय त्रिज्या दी हुई है। इसमें आपको ऑप्शन सही बताना है, तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। चारों में ऑप्शन नंबर आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो हम नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, दोनों त्रिज्या हो जाएगी, सेकंड और थर्ड, दूसरा और तीसरा, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। डी और सी इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी कि दूसरा और तीसरा इसमें आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। कॉलम ए दिया हुआ है और कॉलम बी दिया हुआ है। कॉलम ए में क्या दिया हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर, कांच का विरंजन, बिल्कुल गलत। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर हमारा विरंजक में जाता है, तो यानी कि पहले का सी। आप ऐसे करेंगे, देखो पहले का सी कौन से में, बी में है और सी में है, तो ये अभी तक 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ए और डी कैंसिल हो गए। अब दूसरा ले लेते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा, बेकिंग सोडा हो जाता है हमारा क्या, इनमें से कौन सा हो जाता है, कांच का विरंजन बिल्कुल नहीं, H2 तथा Cl का उत्पादन बिल्कुल नहीं, विरंजन बिल्कुल नहीं, प्रति अम्ल, तो ये हो जाता है हमारा डी। तो यानी कि दूसरे का डी। अब देखो इसमें पहले का सी और दूसरे का डी कौन से में है, कौन से है बेटा, तीसरे में है ना, तो तीसरे में है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कौन सा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आप, आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होगी, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है, लवण, अम्ल, क्षार या सूचक, कौन कर देता है, तो ये कर देता है बेटा हमारा अम्ल। अम्ल जो है ना वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बहुत तेज़ी से। 14 क्वेश्चन है हमारा खंड ब। अब खंड ब आ गया तो हमारा बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी कि जीव विज्ञान इसमें दिया होता है। तो इस पर क्वेश्चन क्या आ जाता है, चूने के पानी से भरी प्रखनली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? भाई दूध जैसा रंग किसके लिए होता है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है ना वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। जब मुंह से आप इसमें फूंक मारेंगे, ठीक है, इसका रंग क्या हो जाता है, दूधिया बन जाता है मेरे बेटा। आई होप कि क्लियर हो रही होगी चीज़ें क्लियर हो रही है क्या, चीज़ें क्लियर हो रही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है, कुछ डायनासोरों में एक पर पिच मौजूद थे, पर यानी कि पर होते हैं पैर, ठीक है, मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, यानी कि पर वे भी होते हैं पर, ठीक है, पंख, लेकिन उड़ नहीं सकते। लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ क्या हुआ? विकास के संदर्भ में इसका अर्थ क्या हुआ? भाई दोनों जो है
पिच है, समजात अंग हो गया ना, पर भी और पैर भी। सरीसृप के पक्षियों में हुई, सरीसृप की उत्पत्ति पक्षियों में हुई। बी ऑप्शन है, सरीसृप और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, दोनों ही जीवों में पर। पिच समजात अंग है, बिल्कुल करेक्ट है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई, तो पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से हुई, लेकिन इसमें सही अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों ही जीवों में पर जो है ना पिच समजात अंग होते हैं। कौन कौन से? पर और पंख, जो पर उड़ने में हमारी जो मतलब पक्षियों की मदद करते हैं, वे क्या होते हैं? दोनों ही जीवों में पर समजात अंग है। डायनासोर जो होते थे उनमें सरीसृप होते थे जिनमें पंख भी पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ, यानी कि विलुप्त जो हुए हैं वे हाल ही के कुछ वर्षों में हुए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है, जीवों का विलोप हजारों वर्षों पूर्व हुआ है। तीसरा ऑप्शन क्या है? पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि में कोई संबंध नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या है? विलुप्त होने की अवधि का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि गहरी परतों में, जब ही तो वो भविष्यवाणी हम कर सकते हैं कि इनका जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षा अगर गहरी परतों में है तो हजारों वर्षों पूर्व उनका जो है विलुप्त हो गए थे। ठीक है, तो हजारों वर्ष पूर्व ये विलुप्त हो गए थे, तभी इनका पृथ्वी के अंदर कई परतों में इसका जीवाश्म हमें मिल जाता है। जीवाश्मों से कोयला और जो है ना पेट्रोल हमारा इन्हीं से बनता है, कच्चा तेल जो होता है। ठीक है, कच्चे तेल हमारे इन्हीं से बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। चित्र में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? चित्र में ए, बी और बी किस क्रम में होते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाता है बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा? प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। नहीं। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है, मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। नहीं, पहले प्रांकुर होता है बेटा, पहला क्या होता है हमारा? प्रांकुर हो जाता है। तो प्रांकुर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? प्रांकुर आता है, फिर बीजपत्र बनता है, फिर मूलांकुर होता है, यानी कि सी इसमें आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाता है? जीव संरक्षण हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए, जीव संरक्षण हेतु अमृता देव बिश्नोई को जो है ना राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है? जीव संरक्षण हेतु इस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा देखो क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 19वां। यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RR YY झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधों RR बड़ा YY में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? F1 के बीज कैसे होंगे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन है पहला गोल और पीले, बी हो जाएगा गोल और हरे, सी हो जाएगा झुर्रीदार और हरे, डी हो जाएगा झुर्रीदार और पीले। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? गोल और पीले। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है, गोल और पीले। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है, गोल और पीले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए बहुविकल्पीय में नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये 20वां। 20 बहुविकल्पीय होते हैं। निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो पहला क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है? इस तरह का ये मानव जनन तंत्र मादा का जो जनन तंत्र है ना वो है मानव जनन तंत्र है। तो क्या है ये? ग्रीवा है, बी योनि है, सी गर्भाशय है या डी अंडाशय है। ठीक है, तो डी अंडाशय है। तो हमें तो इसमें ए दिया है ना, ए के बारे में बताना है। तो ए क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे अंडाशय। क्या हो जाएंगे हमारे? क्या हो जाएंगे हमारे? ये अंडाशय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है।
आई होप कि ये 20 के 20 भविकल्य आपकी क्लियर हुए होंगे। अब आ जाता है हमारा कौन सा खंड, खंड ब। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं और ये 50 नंबर का पूरा खंड ब होता है हमारा। खंड ब कितने होते हैं, 50 नंबर का होता है। और इस खंड ब को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको डिवाइड किया जाता है। तो पहला इसमें क्या है, गोलीय दर्पण पर, पहला क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। गोलीय दर्पण के लिए परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। तो इसमें क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। दर्पण से वस्तु की दूरी जो है ना, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f हो तो अवतल दर्पण में क्या होता है, गोलीय दर्पण उत्तल और अवतल 2 होते हैं। तो इनमें क्या होता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और हम बात करें तो अवतल में माइनस की होती है और उत्तल में प्लस की होती है। वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी दोनों में कैसी होती है, माइनस की रखी जाती है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मैंने अभी बता दिया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। समस्त दूरियां ध्रुवों से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है, मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है। यानी कि फोकस दूरी जो है इसकी, किसकी बेटा, अवतल की। अवतल की जो फोकस दूरी है वो हमारी ऋणात्मक होती है और उत्तल की जो क्या होती है, उत्तल की फोकस दूरी हमारी क्या होती है, वो क्या होती है, वो हमारी प्लस की होती है और ये हमारी माइनस होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में अपवर्तन की घटना क्यों होती है, वायुमंडल में अपवर्तन की घटना कब होती है, ये जब होती है जब प्रकाश भिन्न भिन्न घनत्वों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। यानी कि वायु से जल में या जल से वायु में, ठीक है। तो इस तरह से जाता है, तो जब वो अनेक माध्यमों में गुजरता है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक है। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश हमारे, इसलिए तारे जो है ना वो टिमटिमाते हैं। हालांकि वे टिमटिमाते नहीं है, कभी उनका प्रकाश हमारी आँख तक कभी पहुँचता है। अनेक परतें हमारी आँखों के सामने से गुजरती है, तो प्रकाश कभी हमारी आँख पे पहुँचता है, कभी नहीं पहुँचता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब इसी घटना से तारे जो है टिमटिमाते हैं, तारे इसी घटना से क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध पहला तो हो जाए 4 ओम आए या 1 ओम आए। मतलब यानी में यानी आएगा, इन दोनों को हम तीनों प्रतिरोधों को हम अलग अलग क्रम में जोड़ेंगे। आप जानते होंगे श्रेणी क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। सबसे पहले तो हम 4 लाने के लिए क्या करें, इसको 4 लाने के लिए तो भाई अधिक लाना है ना, तो अधिक लाना है और एक बार हमें कम लाना है। तो कम वाला समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में ना जोड़ के आप समांतर क्रम में जोड़ो। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2, इस तरह का हो जाएगा। तो मैं इस तरह का जितने भी हो सकते हैं अधिक तक ले लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/3 और + 1/4 हम इसमें ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाता है हमारा, 12। कितना आ जाता है, 12 एलसीएम आ जाएगा, या 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 6 भी तो एलसीएम आ जाता है हमारा। 6 एलसीएम आ जाएगा, 12 ले लो, आपकी मर्जी है। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा, तो मैं 6 एलसीएम ले लेता हूँ, 6 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 6 एलसीएम लेंगे, 6 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 3 और प्लस 3 दूनी 6, 2 और प्लस 4, 1/4 नहीं है, ये 1/6 है मेरे बच्चा, 1/6। तो 6 को 6 से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा, प्लस का 1, प्लस का ये 1 हो जाता है, 3 6, तो 6/6, 6 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को 6 से आपने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए तीनों प्रतिरोधों को बेटा किस क्रम में जोड़ेंगे, 1 लाने के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे, 1 लाने के लिए हमें उन्हें तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, समांतर क्रम में जोड़ना होगा। चीज़ें क्लियर हुई क्या, चीज़ें क्लियर हुई क्या। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 ओम किस तरह से आएगा। 4 ओम लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 और 6 है इसे तो हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि 1/3 क्या करेंगे, 1/3 हम करेंगे,
1/3 प्लस 1/6 को आप किस क्रम में जोड़ेंगे? समानता क्रम में जोड़ेंगे। क्या आ जाएगा? 6। ये आ जाएगा 2 + 1 इजिकल टू कितना? 3/6। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 1/r है ना। तो ये और ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? और ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा? 2 पर हो जाएगा। 2 आ गया। तो 3 और 6 को तो आपने समानता क्रम में जोड़ा, और समानता क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे? 2 हम इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो 2 हमने इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा तो क्या आ गया हमारा? 4। तो क्या आ जाएगा हमारा? यानी कि 3 और 6 को आपको समानता क्रम में जोड़ना पड़ेगा, और जो उसका योगफल आएगा उसके साथ आपको 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाता है? ऑप्शन क्या आ जाता है? तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। 4 नंबर के ये क्वेश्चन है, बहुत सावधानी से आपको इनको करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण हस्त अंगूठ नियम से अंगूठे की दिशा तथा निर्दिष्ट करती है। इस नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे कि किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वो हमें बतानी है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। या तो आप ये कर दीजिए, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का आप सचित्र वर्णन करेंगे, या मेरे हिसाब से ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा किसके लिए? विद्युत मोटर का सिद्धांत कार्यविधि। विद्युत मोटर होते क्या है? सभी के घरों में मिल जाते हैं। विद्युत मोटर जो है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें आपको मोटर का जो सिद्धांत भी करना है और कार्यविधि भी करनी है, मतलब किस तरह ये कार्य करता है, क्या इसका सिद्धांत है, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है। 6 नंबर का आ जाता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। कौन सा? क्लोरोप्रोपेन, दूसरा हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल, दूसरा 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल, और क्या हो जाएगा? पेंटानोइक अम्ल। इसके आपको आयुपेशी निकले हैं, संरचना सूत्र भी करनी है और आयुपेशी नाम इसके लिखने हैं, ठीक है। नाम तो इनके लिखे हुए हैं, बस संरचना आपको इसकी करनी है, यानी कि इनमें बॉन्ड के अनुसार इनको आपको जोड़ना है, ये करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, ये आपको लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, निम्न तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, इन तत्वों को पहचान कर लिखिए। अगर परमाणु क्रमांक 10 है तो 10 किसका परमाणु क्रमांक होता है? 10 है होता है हमारा उपधातु होती है SI, ठीक है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है। समूह क्या हो जाएगा इसका? 14 हो जाएगा। समूह इसका 14 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है हमारा? दूसरा है हमारा 20 किसके लिए होता है? हमारा कैल्शियम के लिए, और समूह क्या हो जाएगा इसका? 2। नेक्स्ट क्या है हमारा? 7 हो जाता है हमारे नाइट्रोजन के लिए, समूह क्या हो जाएगा इसका? 15। और 14 क्या है हमारा? नियोन, ठीक है। 14 हमारा क्या हो जाएगा? नियोन के लिए 10 होता है और सिलिकॉन के लिए हमारा 14 होता है, ठीक है। तो इसमें ये आपको छांट के लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 1-1 नंबर के, 6 नंबर के ये होने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस डैश 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 दैट इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो इसमें क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या मिलेगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। आपको नाम ही लिखना है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हमारा नाम मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या हम अभिक्रिया कराए कि हमारा जिंक नाइट्रेट बने और सिल्वर बने। देखो जिंक आ गया ना इसमें, तो बस यहाँ पे आपका Zn हो जाता है, यानी कि जिंक हमारा बन जाता है। क्या हो जाता है? एल्युमिनियम के साथ किसकी अभिक्रिया करें कि एल्युमिनियम क्लोराइड बने और कॉपर बने। भाई एल्युमिनियम निकल के आ जाए ना, क्लोराइड और कॉपर इसमें दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड इसमें आपको कर देना है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है बेटा?
नेक्स्ट है हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट की आप किससे अभिक्रिया कराए, मतलब कि अभिक्रिया करा के बेरियम सल्फेट बने और अदर क्या बनेगा, तो बेरियम सल्फेट बनेगा, अदर क्या बनेगा आपका, क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो पोटेशियम क्लोराइड हमारा बन जाता है बेटा, ठीक है। एक क्या है इसका कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करा के मैग्नीशियम क्लोराइड बने और अदर क्या बनेगा, और अलग क्या बनेगा हमारा, तो क्या बन जाएगा, अलग हमारा बन जाएगा इसमें हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन निकल जाएगा ना, हाइड्रोक्लोरिक निकल गया इसमें, तो हाइड्रोजन हमारा इसमें बन जाएगा। अब इसे लिख देंगे H2O, ठीक है, H2O आप इसे लिख देंगे। अब क्या है हमारा लास्ट आज के लिए केमिस्ट्री में, तो क्या हो जाएगा, ये किसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराएगी, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाए। तो सीधी सी बात है, इसकी कराएंगे ना हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम इसमें करा देंगे, किसकी, हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम इसमें करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, संयोजन अभिक्रिया, संक्षारण और भर्जन, 2-2 नंबर के ये आने वाले हैं, पूरा 6 नंबर का आता है केमिस्ट्री में से, ठीक है। इसमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों होने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया यानी कि 2 अभिकारक मिलकर जो उत्पाद बनाते हैं ना, ये जोड़ते हैं, तो इनको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। 2 तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। संक्षारण, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, ठीक है, चांदी का काला पड़ना और तांबे का हरा हो जाना, ये सब संक्षारण होता है। भर्जन में आप क्या होता है, तत्वों को शुद्धिकरण जो होता है वो भर्जन अभिक्रिया में कराना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाले हैं। इसमें आप साबुनीकरण जरूर कर लेना, ठीक है, मिसेल आप करके जा सकते हैं, प्रैगलन विधि आप कर सकते हैं, वाते भट्टी का चित्र आप बना लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन भी हो जाती है, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप करेंगे, ठीक है। तो ये आप करके जाना है। केमिस्ट्री का अब इतना ख़त्म हो जाता है। हम आते हैं खंड विज्ञा की तरफ। बायो में हमारा क्या होता है कि निम्नलिखित संकरण में संतति की विशेषता बताइए, संतति की विशेषता बताइए। जैसे हमारा संकरण कराएंगे तो संतति क्या हो जाएगा, आर गोल में RR आ जाता है, कैपिटल RR कैपिटल YY। जो आप संकरण कराएंगे स्मॉल RR और स्मॉल YY के जब हम संकरण कराएंगे तो इसमें से आप निकाल लो, इसमें से बड़ा निकाल लेंगे एक बड़ा R, इसमें से आप क्या निकाल लेंगे, इसमें बड़ा R हमारा हो गया और यहाँ से हमारा बड़ा Y हमारा हो गया और इसमें स्मॉल R हो जाता है, स्मॉल आ जाता है। तो इसे आप बहुत ध्यान से बनाएंगे, ठीक है। 4 नंबर का आपका होता है ये। नेक्स्ट आता है रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करने। रंध्रों के खुलने की और बंद होने की दोनों प्रक्रिया आपको समझानी है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या वर्क होता इसमें होता है, ठीक है, ये आपको बताना होता है। तो इसमें पहला क्या है हमारा, जैसे कि दिया हुआ है, रंध्र जो है ना, रंध्रों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया रंध्रों द्वारा ही की जाती है। वाष्पोत्सर्जन की घटना, जो वातावरण में वायु का आदान प्रदान जो होता है ना, वायु का और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, जल का अवशोषण और शुद्धिकरण जो होता है वो सब रंध्रों द्वारा ही होता है। सचित्र इसका वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय आप बता दीजिए। आपको उपाय बताने हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में, ठीक है। ये वो क्वेश्चन और 4 नंबर का आ जाता है। अब आते हैं हम 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। किसके, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। वृक्कों का चित्र भी बनाना है, दोनों सेम के आकार के इनका चित्र होता है, ठीक है। सेम के आकार के जो बीज होता है ना, सेम के बीज के आकार का इनका चित्र बनना है और उनके बारे में आपको डिस्कस करना है, बताना है कि कैसे मूत्र निर्माण इसमें होता है, मूत्र कैसे त्यागा जाता है शरीर से, अगर ये ख़राब हो जाए तो ये त्यागने में क्या क्या मतलब दिक्कतें होती है मनुष्य को, ठीक है, क्या क्या सावधानियां हमें इसमें बरतनी चाहिए चित्र बनाने के लिए, वो सब पढ़ के आराम से जाना है। एक आ जाता है इसमें मानव में नर जनन तंत्र का सचित्र इसमें वर्णन करना है कि मानव नर जनन तंत्र। अब इसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मानव जनन तंत्र भी इसमें ज़रूर पढ़ के जाना है। मनुष्य का पाचन तंत्र भी इसमें ज़रूर पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। 6 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का पेपर समाप्त हो जाता है। 70 नंबर आप यकीन मानिए आप इसमें से ज़रूर आप लोग जो है ना, आपने ये वीडियो देख ली ना तो आप कम से कम 60 से 65 नंबर ज़रूर लेके आओगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप पढ़िए, आराम से ध्यान से पढ़ के जाना है, अच्छे से लिखना है, लिखने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है
आपको अधिक से अधिक कॉपी में लिखना है, ठीक है। और यदि भैया फिर वही आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।